अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब की निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद आखिर निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो निगरान हुकूमतों या निगरान सेटअप के अंदर ही होंगे, तो मुद्दत पूरी होने के बाद ये कैसे मुमकिन है, इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी आज आखिरी तारीख थी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया था कि मंगल को इस हवाले से जो तस्दीकी रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। इस हवाले से आज कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस तो कर दी है, लेकिन जो इजरा का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे, यानी कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने अमल दरामद तो किया है, लेकिन इजरा का जो इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कल क्या हुक्म देती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासी महाजराई को कम करने के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई है। एक तरफ हमने देखा कि मुज़ाकरात की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जो कि बहुत ज़रूरी भी थी और बड़े अरसे से इस हवाले से बात भी हो रही थी कि इस क्राइसिस से निकलने का कोई वे आउट होना चाहिए। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हम देख रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि गिरफ्तारियां और ये सियासी इंतकाम और फिर मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हवाले से ज़राए से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह कहा है कि PTI से किसी मसले पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब जाहिर है इस सियासी कश्मकश, इस सियासी महाजराई के दौरान एक जाहिर है उम्मीद की किरण नजर आई थी कि शायद ये सियासी जमातें मिलकर बैठें और इस क्राइसिस से निकलने का कोई हल नजर आए, क्योंकि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से अलग अलग मुलाकातें की और उसके बाद जाहिर बड़े वो पुरुमीद नजर आए कि एक नुक्ते पर यानी मुज़ाकरा जो इंतखाबात हैं वो एक साथ होने चाहिए, इस पर शायद रजामंदी जाहिर की जाए। लेकिन अब देखना यह कि जमात इस्लामी को ग्रैंड सियासी डायलॉग में कामयाबी मिलती है या नहीं। बहरहाल बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं जिन पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। कानूनी जरा राय लेते हैं। सब शोएब शाहीन साहब लीगल एक्सपर्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि डायरेक्ट जो 21 अरब रुपए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए जाएं। आज इसकी आखिरी तारीख है, कल तस्दीकी रिपोर्ट जमा करानी है जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। अब सर, आज कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने तो कह दिया है कि रकम मुख्तस तो हमने कर दी है, लेकिन जो इजरा का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। तो वाकई क्या इजरा का इख्तियार नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास? और आपको लगता है कि कल अदालत में जो रिपोर्ट जाएगी वो भी इसी तरह की जाएगी? क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट तो कह चुकी है कि इमरान खान साहब जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। देखें, ये तो ऐसा ही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो कहा है कि आप एक शो केस में खाना रख दें और भूखे को कहें आप सामने से देख सकते हो, ये आप ही का है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ है तो आपका, लेकिन आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि आप इन हालात में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उनको सारे फंड्स देख के रिलीज करके आ करके इनको हमें आप रिपोर्ट दें, तो ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट किया है, सबसे पहली कंटेम्प्ट तो इनके खिलाफ होगी। अब उसके बाद फिर बाकियों की बारी आएगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें वजीर खजाना है, जिसमें सेक्रेटरी खजाना है। मेरा ख्याल है अदालत ने बहुत जिसको कहते हैं ना सब्र का और जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और इन सबको वक्त दे के देख लिया है। अब जो शख्स सामने आएगा और जो इसमें मुलव्विस पाया जाएगा कल से, क्योंकि पहले भी जो ऑर्डर हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस वी आर इशूइंग नोटिसेस, और सेक्रेटरी खजाना को और सेक्रेटरी दिफा को, लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि हम बाकियों को नोटिस नहीं करेंगे। अब फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है कि अब मौका आ गया है कि बाकियों के खिलाफ भी इस तरह प्रोसीडिंग्स हो जाएं और शुरू हो जाएं, क्योंकि अब अगर ये प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शन जो कि टाइम बाउंड इलेक्शन है तो उसका इनकाद मुमकिन हो सकेगा। और ये जो इनकाद है उसका,
उसको अगर वक्त पे करना है और 14 मई जो कोर्ट ने डेट दे रखी है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए जब ही मुमकिन है कि जब ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और ये तमाम वो लोग स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक, देखें जो वो मतबा नजर है उनका, जो मकसद है वो गलत है। आर्टिकल 190 पाबंद करता है तमाम इदारों को, तमाम एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को कि वो सुप्रीम कोर्ट की मावरत करें और उनके हुक्म पे अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आइन के ताबे रहते हुए हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 220 का रेफरेंस दिया है। इवन ये काम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये इलेक्शन कमीशन इनको हुक्म दे सकता था, जो कि आर्टिकल 220 के तहत कि आप आए जी और हमें आकर के आप ये फंड्स दें, क्योंकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं जो इदारे, उनके लिए कोई किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं होती कि ये डायरेक्टली भी बिल्कुल पॉइंट टेकन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतशाम साहब वाज़ेह हुक्म था, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान जितना भी जोर लगा लें इंतखाबात नहीं होंगे। आज हमने देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने भी कहा है कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं है ना स्टेट बैंक के पास और ना ही खजाना डिवीजन के पास है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सोनिया, बज़ाहिर तो लगता है कि फ़ैसला हो चुका है कि इलेक्शन नहीं करवाने, एंड यू नेवर नो कि ये हम देख रहे हैं कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, जिसके बारे में आम तौर पे पीडीएम के लोगों ने भी कह दिया कि नहीं होंगे। 2-2 साल की बातें हो गई शुरू। सोनिया, इससे सवाल ये कि ये पार्लियामेंट की शील्ड हुकूमत क्यों इस्तेमाल कर रही है? बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं नहीं कह रहा, शुएब शाहीन नहीं कह रहे, मेजॉरिटी और इवन जो हम कहते हैं कि बड़ा क्लैश आ गया है, जो डिवाइड आ गया है, क्या इनमें जो 15 जजेस बैठे हुए, किसी एक ने भी कहा है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, किसी ने नहीं कहा नहीं होने चाहिए। सोनिया, एक मसला बड़ा ये बन गया है कि ये पैसे देने का मामला अब चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। अब वो क्या करेंगे? अब कल जिस तरीके से आपने देखा कि जब कल तक की खबरें ये थी शुएब साहब, कल शाम तक की कि हर सूरत में एक्टिंग गवर्नर जो है ना वो पैसे रिलीज़ कर देंगे, लेकिन हुकूमत की दौस नाजली गए और उनके जो बयानात आए कि फिर देख लेना तुम्हारा क्या असर होगा। उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमने तो अदालत में भी नहीं किए, रिलीज हम नहीं कर सकते जब तक कि अभी आशा घोष पाशा साहबा जो है स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये काबीना की मंजूरी के नेशनल असम्बली की मंजूरी के बगैर ये फंड दिए नहीं जा सकते, ये मनी बिल की तरह चीज़ें होती हैं। सवाल ये है जी बड़ा सीधा सीधा शुएब शाहीन साहब कि इस वक्त जिस अंदाज से हुकूमत जो है वो तुली हुई है कि इलेक्शन नहीं करवानी, अगर फ़र्ज़ करें 2 मिनट के लिए कि जी ये पैसा दे भी देते हैं, तो दूसरा मसला आएगा कि काबीना क्या ये सिक्योरिटी देगी? वो जो 3 लाख लोगों की बात हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देगी। और फिर तीसरी बात ये आ रही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो भी रिलेक्टेंट है, वो सुना इतलात यही है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों के लिए पहले आपको हम दें सिक्योरिटी और फिर नेशनल असम्बली के लिए ज़्यादा दें। तो देखें ये डिवाइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये अब अदारों की लड़ाई इतनी आगे चली गई है, अब किसी को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़नी थी और पड़ी है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। अच्छा। सिराजुल हक साहब ने, अमीर जमात इस्लामी ने एक एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद उन्होंने दोनों से मुलाकातें की, एक इंडिया दिया गया। पहला तो माजत के साथ शुएब शाहीन साहब जो पत्थर मारा वो इमरान खान ने मारा कि जी मैं तो बात ही नहीं करूँगा, जो हमेशा वो कहते हैं। फिर वो कह देते कि चले मैं नहीं करूँगा मेरी टीम करेगी, उन्होंने साथ ये भी कहा मैं चोरों डाकों से बात नहीं करूँगा। अब ये तवातर के साथ जब आप बहस करेंगे तो ये सीधा सीधा मुझे समझ आती है कि ये प्रवोक क्यों होते हैं। ये गुस्सा राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि जी या तुम रहोगे या मैं रहूँगा, ये इमरान खान साहब की गलती से मुबर्रा नहीं है, ये पूरा उनको मौका दे रहे हैं जिस अंदाज से वो बातें करें। लेकिन बहरहाल आइन और कानून जो है उस वो जज्बात से नहीं होता, वो मसले हल करने पड़ते हैं। शुएब शाहीन साहब, अब आपको क्या लगता है, अब ये डिवाइड जो कहा जा रहा है आज भी 8 और 7 की है कि 8 जजेस इनके साथ है, 7 इनके साथ हैं काजी साहब के साथ, आपको क्या लगता है कितने दबाव में है? कह रहे हैं मॉरल प्रेशर डाला जा रहा है। और ये आप देखें नवीद कमर साहब ने तो हद कर दिए, जो वजीर हैं वो कहते हैं कि जी अगर हमें जेलों में भेजा जा सकता है तो तौहीन पार्लियामेंट में हम जजों को जेल में भेज देंगे। ये तो किस लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं हमें जी? मेरा ख्याल है कि अब जिसको कहते हैं ना एनफ इज एनफ, अब हो गया। अब नहीं, मेरा ख्याल कि अदालत जो है इससे ज्यादा सब्र का मुजाहरा करे। उनकी जात का मसला नहीं है, मसला है इदारे का, मसला है इंस्टीट्यूशन का, मसला है आपकी सोवरेनिटी का, आपकी इंस्टीट्यूशंस का। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह कमजोर होते गए, देखिए इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दूसरा इंस्टीट्यूशन है, और हमने मिलके मुल्क पाकिस्तान को मजबूत करना है और थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हमने
उमूर ममलिकत चलाने हैं, ये आइन का तकाजा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सिर्फ इतना कहा है ना कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दें, आइन की पामाली ना करें, आइन की पासदारी करें, आइन के ऊपर अमल दरामद करें, इतना ही कहा है ना। आइन खुद कहता है आर्टिकल 220 के तहत कि जनाब आप तमाम लोग फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। आर्टिकल 224 कहता है 90 डेज में इलेक्शन होंगे। ये सारा सिंपल 5 मिनट का केस है, इससे ज्यादा तो है कोई नहीं। लेकिन जो पीडीएम जमातें माफिया का रोल अदा कर रही हैं, अब अगर कोर्ट ने इनको एज इट इज छोड़ दिया तो फिर कल कोई गरीब आदमी आम आदमी उठ के खड़ा होगा, वो कहेगा कि जनाब हम भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। जो ताकतवर को खिलाफ तो आप अपने फैसले को अमल दरामद शेख साहब माजरत के साथ, ये जो सियासत है ना, ये सियासत तो सारे पीटीआई भी कर रही है और ऑप्टिक्स किसी की कुछ है, करने को कुछ है। फजल रहमान साहब ने बड़ा सख्ती से कहा कि जी सवाल ही नहीं पैदा, हम बातचीत करेंगे। अब जो ज़्यादा दिन की दोस्ती है वो है जरदारी साहब से, फजल रहमान साहब की। जरदारी साहब ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं, हाँ जी उनको आना पड़ेगा। ये इफ़ एंड बट्स की बात कर रही है। असल मसला जो है वो डिले करना है, ये इलेक्शन करवाने से भागना ही भागना है। वो फरारी का लफ्ज़ अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं कहते, वो ये कह रहे हैं। उनको पता है कि इलेक्शन इस वक्त हमें किसी सूरत में सूट नहीं करता, इलेक्शन से हमें नहीं जाना। अब अगला सवाल ये है कि जी पहले तो ये बात होगी कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात है, केयर टेकर सेटअप रहेंगे नहीं रहेंगे। अब अगली बात है कि जी ये जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी यही केयर सेटअप जो है ना, केयर टेकर सेटअप यही इलेक्शन कराएगा, ये आईनी तौर पे कैसे करा सकता है जी? यही मतलब फ़र्ज़ करें 2 साल इलेक्शन डिले होते हैं तो यही रहेंगे। एक जगह कहा जा रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप ख़त्म भी हो जाएगा तो ये इख्तियारात गवर्नर के पास चले जाएंगे, वो फैसले करेंगे सारे। जी शोएब शाहीन साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि ये आइन में दो शिकें जो है ना वो एक दूसरे के साथ हैं। एक ये है कि सबसे पहले 90 डेज में इलेक्शन होगा एंड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके लिए 90 डेज के लिए इंटरम सेटअप आएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। अब मैक्सिमम अगर कोर्ट इसमें एग्जेम्पशन दे सकती है तो वो सिर्फ उस पीरियड का दे सकती है जो इन्होंने 1 महीने को आगे एक्सटेंड कर लिया, या आप 21 दिन या 25 दिन आप तस्वर कर लें। इससे ज्यादा के लिए और इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते, लेकिन मैं अभी भी मुतमईन हूं कि इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर इससे ज्यादा इलेक्शन में जाते हैं तो आइन ने कहीं इनको अख्तियारात नहीं दिए। फिर आइन के मुताबिक तो अख्तियारात फिर स्पीकर इस्तेमाल करेगा ना, फिर गवर्नर के पास कौन सी पावर है? अच्छा। गवर्नर के पास तो आइन की दी हुई पावर है ना। सारी हल्लाशेरी तो हुकूमत ही दे रही है ना। देखिए ना, हुकूमती एहलकार ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फैसले करता है। अब इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर क्या होगा? और चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगा जा रहा है बार बार। जो हुकूमती जो वज़रा या जो पीडीएम की जमातें हैं, तो मैंने जैसे कहा ये तो आइन की अमलदारी तो दूर की बात है, आइन की गोल्डन जुबली बनाने की बजाय इनको आइन की बरसी बनानी चाहिए। हाँ। ये डिक्लेयर कर दें कि आइन को हमने मुअत्तल कर दिया, हम आइन को नहीं मानते। हाँ। तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इन सबको बुलाएं, एक एक बंदे को कंटेम्प्ट लगाएं, जेल भेजें, नायल करें। लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून के मुताबिक सबने चलना है ना। हाँ। एक ताकतवर तबकों और हल्कों को इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है, आज वो ज्यादा ताकतवर हैं और उछल रहे हैं आइन की पाबंदी करते वक्त, और एक तरफ आइन की गोल्डन जुबली बना रहे हैं। तो फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं, तमाम कोर्टों को बंद कर दें। सिर्फ एक बात लिख दें, माइट इज राइट, जिसके पास लाठी होगी उसका हुक्म चलेगा, बादशाह डिक्लेयर कर दें। ये कैसे हो सकता है कि ये आइन भी मौजूद है, ये आइन के मुताबिक आपके पावर्स भी आप डिराइव कर रहे हैं, उन्हीं पावर्स को एंजॉय करते वक्त आप कहते हैं कि आइन बहुत अच्छा है, और उसी आइन के साथ आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़े तो आप कहते हो इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे। और इसलिए आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं ना शोएब शाहीन साहब के, आइन बड़ा क्लियर है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन माजी में तो हमने देखा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद होता रहा, वजीर आजम तक जो है वो अदालती फैसलों के नतीजे में नाहल हुए, घर गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है, अदालतों के अंदर जो तकसीम है, जो वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है, अब इम्प्लीमेंट कराना उस तरह से आसान होगा फैसलों पर? शोएब शाहीन साहब आपको क्या लगता है? देखें, पहली बात तो यह है कि आइन पे अमल दरामद का ताल्लुक जहां तक है और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तकसीम का मामला, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया 1 मार्च का, वो इम्प्लीमेंट हो गया, डेट देनी थी वो दे दी। दूसरा फैसला 4 अप्रैल को आया, उसकी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक सेकेंडरी चीज है, उसका इस केस के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट को आता है और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और आज तक जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक ग्रेटनेस है। उन्होंने अपने आप को इसमें उलझाने की बजाय ये बेहतर समझा कि हम इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाएं। आपने पिछले हफ्ते देखा आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर 1 घंटे के नोटिस में फारिग हो गए, बिल्कुल नाअहल भी हो गए और फारिग भी हो गए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस करेगा और वो नोटिस सीरियसली उसको कंटेस्ट करने की पोजीशन में होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावट बनेगा वो जेल भी जाएगा और नाअहल भी होगा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आज आपको इलेक्शन सूट नहीं करते तो हम कहते हैं हम कराते नहीं है। जब आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से शोएब शाहीन साहब ने बात की कि जाहिर है आइन तो बड़ा क्लियर है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वो इंप्लीमेंट कराएंगे और हर सूरत कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कल जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान में मुदाखलत करेगी तो उनकी हुदूद भी उनका तजावुज हम करेंगे। तो सर, जिस तरह के धमकी आमेज बयानात आ रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे माहौल में इंप्लीमेंट कराना आसान होगा इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए? सोनिया, माजरत के साथ शोएब साहब जो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतना आसानी के साथ हो सकता है। कोई राय दो नहीं हो सकती कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब पोजीशन जिस तरह वीक हो गई है, देखें ना, दो वाज़े ग्रुप, इतना मिसट्रस्ट इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आ गया है। पिछले दिन तो बड़ी फजूल खबरें भी आई थी जिसको कंट्राडिक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि लोगों आपके रजिस्ट्रार ने कि जी झगड़े लड़ाई हुए हैं, ये हुआ वो हुआ, आपस में तल कलामी हुई जजों के दरमियान। सोनिया, इन सारे मामलात को तय करने के लिए माजी में हमने देखा है सियासत जो 75 सालों से हुई है, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ एक पेज पे रहे मुल्क को बचाने के हवाले से, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से आज हम देख रहे हैं कि दोनों उस तरह उस पेज पे नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि अब जिस तरीके से वकला के अंदर दरार आ गई ना, एक सवाए सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन जो बड़ी है, आबिद साहब वाली जो है, ज़ुबैरी साहब वाली, बाकी जितनी आप बार्स हैं वो देख लें, वो सारी की सारी वो नून के साथ खड़ी हुई हैं। हाँ। तो ये एक मैसेज है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन ऑफ वीकनेस नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे। अगरचे जो उनके फैसले हैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं बड़ा क्लियर हूँ जाती तौर पे, ये प्रेशर भी है। हाँ। अब देखें, हुकूमत अगर बात मानने से इनकार करे, ये क्यों कहना पड़ता है कि जी चीफ जस्टिस साहब अगर नहीं मानेंगे, अपना हुकूमत उनकी बात नहीं मानेगी तो वो आर्मी को डायरेक्ट करेंगे और आर्मी इनको कहेगा जी ये सब कुछ काम करें। कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद वो स्टेज अब नहीं है, उस तरह की बातें नहीं हैं, वहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपकी बातें नहीं मानेगी। और जिस तरह आर्मी चीफ ने पिछले दिनों बातें की हैं, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे निज़ाम की बात कर रहे हैं और वो हुकूमत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, जो हमेशा से रहा है कि जो भी हुकूमत भी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन सवाल है सोनिया कि ये क्राइसिस रिडन सिचुएशन में कहीं किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये जमात इस्लामी के चीफ ने लिया है, उन बेचारों की बात को कौन मानता है? अब उन्होंने कहा, इमरान ने कहा मैं नहीं बात करूंगा, उधर से अयाज सादिक और ख्वाजा जिसको कहते हैं साथ की कमेटी बना दी गई है, 3 मेंबर इनके होंगे, महबूब रशीद साहब और बाकी लोग उसमें, परवेज खटक, एजाज चौधरी साहब। लेकिन सोनिया, ये तो बात बनने से पहले ही ख़राब हो गई है जो बयानात आए हैं। और दूसरी तरफ से जिस अंदाज से बातें कर रहे हैं अपने फवाद चौधरी साहब के सारे जेल जाएंगे, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके बाद वो कोई नया बयानिया बनाना चाहते हैं, यानी बयानिया PML बनाएगी कि देखें जी हम बना के देंगे चीज़ें ठीक करने के लिए। लेकिन ये भूल लें कि बयानिया बनाने के चक्कर में वो मुल्क का नुकसान तो कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी फारिग हो रही तेजी के साथ। अच्छा, मुज़ाकरात की आप कह रहे हैं, ये जो कोशिशें हो रही हैं इसका कोई ये सोनिया बज़ाहिर नहीं लगता। देखें ना, अगर एक तरफ से अभी राना सनाउल्लाह साहब अगर बयानबाजी बंद कर दें तो मेरा ख्याल कुछ मसला हल होगा। इमरान खान साहब अगर खामोश हो जाएं कि मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा तो बात बन सकती है। लेकिन एहतशाम साहब, ये गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात ये तो एक साथ नहीं चल सकते ना। अली ज़ैदी साहब की गिरफ्तारी आप देखें, इसके लिए तो वो कहते हैं ना ऑलिव ब्रांच आपको ऑफर करनी पड़ती है कि आपको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ग्रेस शो करनी पड़ती है। ठीक है जी, आप फॉर द टाइम बिंग ये सब बातें रोक रहे हैं। अभी जिस तरह क्लेम करते हैं PTI के लोग कि 4000 हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, मुख्तलिफ कैंपों में बंद किया हुआ है। इमरान खान साहब यही बात कहते हैं कि जब ये एक तरफ बात करते हैं दूसरा वाली ज़ादी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब मसला इस वक्त जो वीकनेस है ना गवर्नमेंट की, वो उसको इस तरह कवर करना चाहते हैं कि वो कह जी PDM सारी जमातें, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ हमारे साथ, लिहाजा आप हमसे नहीं ये सब कुछ करवा सकते। लेकिन सोनिया बात यह है कि जब आइन और कानून की बात होगी, जब तक इस हवाले से जजेस हजरात एक पेज पे नहीं होंगे,
ये वकला की बॉडीज एक तरफ नहीं होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत जो है ना उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो आइन पे पाबंद करते हुए, आइन पे पाबंदी करते हुए इलेक्शन कराएं। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये निगरान सेटअप की जो मुद्दत है, अब निगरान सेटअप का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जाहिर है 90 रोज के बाद तो कोई जवाब बनता नहीं है आईनी हवाले से, कानूनी हवाले से, तो ये इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी तक तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे, और इन दी मीनवाइल 14 मई से पहले पहले ये जब तक कोर्ट इनको एग्जेम्पशन ना दे 14 मई तक ये काम नहीं कर सकते। अगर 14 मई तक इनको एग्जेम्पशन कोर्ट दे देती है तो देन दे विल कंटिन्यू। उसके अलावा अगर इम्प्लीमेंट बिल फर्ज नहीं होता, ये 14 मई को इलेक्शन नहीं कराती, तो फिर क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी, हुक्म ना मानना, सर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, फिर तो कियास होगा, एनआरकी होगी। न सिर्फ ये इंटरम सेटअप वाले फारिग हो जाएंगे, जारे कोर्ट ही फारिग कर देगी ना, सुप्रीम कोर्ट फारिग करेगी। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट इन सब के खिलाफ एक्शन लेगी। जो सामने आता जाएगा वो फिर जाएंगे जेल भर तहरीक में चला लें ये लोग। लेकिन शोएब साहब माजत के साथ शोएब साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है कि जी पहले तो गवर्नर स्टेट बैंक एक्टिंग गवर्नर जो है ना वो तौहीन अदालत, फिर काबीना, फिर किसी को, मेरा सवाल आपसे है कि जब हुकूमत मानने के लिए तैयार ना हो, अदारे जिनको उनके साथ आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए वो देख रहे हो कि जी मामला किस तरफ जाता है, वो अपना रोल प्ले ना कर पाएँ, तो मुझे बताएं फिर रिट क्या रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी फौज तो है नहीं को जाकर अपनी बात मनवा सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सॉफ्ट पावर होती है, उनका एक फैसला ही हर्फ आखिर होता है। उन्होंने जब फैसला कर देना है उसको एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, उसको डिफेंस जो है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब जो शख्स मैंने कहा ना डिफेंस करता जाएगा वो अनक्वालिफाई होकर फारिग होता जाएगा, खा वो मेंबर असम्बली है, खा वो मिनिस्टर है, खा वो स्टेट मिनिस्टर है, खा वो फेडरल मिनिस्टर है, खा वो प्राइम मिनिस्टर है, और बिलाखिर ये असम्बली डिसॉल्व हो जानी है। बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद के वोट का कह देना है, और इनके पास नंबर्स पूरे नहीं होने। जिस दिन कैबिनेट फारिग होनी है या जिन मिनिस्टर्स ने जाना है तो नेशनली एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। चले एक और छोटा सा सवाल शोएब साहब, ये अगर जो आप बातें कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, वो कहती है आपको ये करना है, आगे से पार्लियामेंट में खड़े होकर वज़रा कहते हैं हम आपकी बात को नहीं मानते, फिर मुझे बताएं कि ये क्लैश किधर जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो अब तक तो यही कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर हम आपकी बात को नहीं मानते, हर फैसला मुस्तरद करें। यस, देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, पहली बात तो यह है कि जो ये कहता जाएगा इन सब को आप कोर्ट डिस्क्वालीफाई भी करती जाएगी, साथ सजा भी देती जाएगी, और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नेशनल असेंबली का एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में नहीं होगा। हूसोएवर विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ प्राइम मिनिस्टर जब एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा तो मीनिंग देयर बाई असेंबली डिसॉल्व हो जानी है। असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, फिर सारा केयरटेकर सेटअप आएगा और सारी चीजें नए तरह से चीजें आएंगी। हाँ, वो एहतिशाम साहब, ये भी डिस्कशन चल रही है ना कि ये खुद ही सियासी शहीद बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि सूरत हाल उस तरफ जाए, तो आपको लगता है सिचुएशन उसी तरफ जाएगी जिस तरफ इशारा किया जा रहा है? सोनिया, देखें जिस अंदाज से मरियम नवाज साहबा गई हैं उम्रे के ऊपर, और इसी तरह से नवाज साहब गए हैं, शाही मेहमान हैं, जो कुछ भी है, अब सवाल ये है कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी वो नहीं आएंगी, थोड़ा सा वहाँ रहेंगी। ये इंडिकेशन इस बात की है कि कुछ अरसे के लिए वो खामोश रहना चाहते हैं। और जो आप बात कर रही हैं कि जी ठीक है जो बड़े फैसले करने, और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो लेटेस्ट सुना है ये कि जी ठीक है हमने इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान को नहीं आने देना, भले जो है ना वो अगर माशाल्लाह भी लगता है तो लग जाए। आपको याद है ये बात आपने देखा पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने भी की थी कि मुझे कहा था उन्होंने, जनरल बाजवा ने, अगर ये नहीं होगा तो मैं इलेक्शन लगा अपना ये माशाल्लाह लगा दूंगा, तो कहते मैंने कहा बिस्मिल्लाह लगा दें, फिर वो सॉरी करके पीछे चलेगी। सुनिए, सवाल ये है कि जब सियासी नुमाइंदे, पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितने सियासी अदारे हैं अपने मसाइल, अपने इख्तलाफात दूर करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर थर्ड फोर्स आती है। हमने माजी में देखा थर्ड फोर्स आई, फिर वो मेरे अम्मतों वाली बात होती है, लेकिन वो अब सूरत हाल नहीं है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। या तो यह है कि अमेरिका के साथ कुछ लोग कहते हैं तल्लुकात फ़ौज के भी अच्छे हैं और हुकूमत के भी अच्छे हैं और उनसे वो ले लें इजाज़त। सबसे ज़्यादा पहले तो रिएक्शन वहाँ से आता है ना, जमहूरियत के मामे चाचे तो अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं सारे, उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी खामोश हो जाएगी। सवाल ये है कि जी ये सारी चीज़ें करने के लिए आप एक नया एक एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाह रहे हैं? आपको पता चल गया है कि मईशत बिल्कुल डूब चुकी है। कल किसी ने देखा हो इंटरव्यू, आमिर प्राचा साहब जो ओवरसीज़ चैम्बर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो सब इतनी खौफनाक बातें कि सोनिया
हम अगर थोड़ी भी सूझबूझ रखें तो हमें ये सियासी लड़ाई रोक के तो ये चाहिए कि इस मसले का हम हल करें। हमारी रियासत डूब रही है, हमारी सियासत डूब रही है। हमारा आप देख लें करंट अकाउंट डेफिसिट वो जिस तरीके से ऊपर चला गया है, वो पिछले कई वर्षों से आप देखें 6.2% का एवरेज हमारा जिसका बजट डेफिसिट है। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि पैसा नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से हमारे बाकी मामलात ख़राब हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी, एक्सपोर्ट भी ख़राब हो रहे हैं। अब ये चीज़ें हैं सोनिया जिन पे हुकूमतों को तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैं आप और आज बैठ के जो आप बातें कर रहे हैं, शुएब साहब जो बातें कर रहे हैं, काश ये बातें ना होती। आज आप देख लें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। हर गली या सड़क पे आप देखो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, लोग बुरे हालों में हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। महंगाई को छोड़ें, महंगाई से पहले आप देख लें जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है। हर मोहल्ले और गली में इस्लामाबाद में चोरियाँ, डाके, कत्ल, क्या कुछ हो रहा है। कोई इस पर नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये रियासत किस तरह बिखर रही है, इसको हम ठीक कर लें। ये खुदा देखें, बाहर की दुनिया तो आपके ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान आपके ओपनली ख़िलाफ़ है। वो 12-11 इंटेलिजेंस एजेंसी इंटरनेशनल लेवल की आज भी ऑपरेट कर रही हैं, बलूचिस्तान में कर रही हैं, KP में कर रही हैं, इस्लामाबाद में लोग बैठे सब कुछ कर रहे हैं। क्या हमारे सियासतदानों को, हमारे अदारों को नजर नहीं आ रहा कि हमें ये मुल्क हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? तारीख लिखने वाला यही कहेगा कि इनकी बड़ी नाकामी हुई है, जो मेरे ख्याल में अदारों की नाकामी, सियासी अदारों की नाकामी हो चुकी है। अब सिविल सोसाइटी की नाकामी, आपकी मेरी भी, मीडिया की भी नाकामी है। मुआवजत के साथ जदीद हज़रात तो लॉयर कम्युनिटी की भी नाकामी है कि आज इस नहज पे पहुंच गए हैं कि दुनिया के सिर्फ सोनिया 5 मुल्क उनसे हम बेहतर हैं, उनसे सोमालिया से, अफगानिस्तान से, इथोपिया से, लीबिया से, इराक से, हम इनसे बेहतर हैं। ठीक है, मुझे बताएं इस हालत में कोई भी मुल्क देखेगा वो ये भी पता नहीं कितने दिन के लिए बेहतर है श्याम साहब। हाँ, ये सवालिया निशान है कितने दिन के लिए बेहतर है, लेकिन इसका इदराक करने के लिए शुएब साहब कोई तैयार नहीं है। माजत के साथ PTI के चीफ भी तैयार नहीं है, इमरान खान साहब भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो भी बिल्कुल कंसीड करने, हुकूमत तो तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, सवाले से कुछ नहीं कंसीड करने, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा। अगर सोच रही है, आपसी जो इक्तदार है, आपसी लड़ाइयां हैं, यही हमें नजर आ रही हैं। बहरहाल शुएब शाहीन साहब लीगल एक्सपर्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, ये सियासतदानों की आपसी लड़ाइयाँ तो ख़त्म होने वाली लग नहीं रही, लेकिन जाहिर है ये जो गरीब आवाम है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई, और जाहिर है जब पेट्रोल बढ़ता है तो जो ज़रूरत की अशिया होती हैं उन सभी में उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो सर ये कौन सुधारेगा, ये गरीब के हालात कौन सुधारेगा? सुनिए, माज़ूतान का एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन। सबसे बड़ी जो है वो कहते हैं कि कंट्रडिक्शन आपकी सोसाइटी में क्या होती है, हमें वो देखने वाली बात है। इस वक्त सूरत हाल जो हो रही है ना, अब आप किस किस का रोना रोएंगे? अदारों का रोना रोएंगे, आवाम का रोना रोएंगे, 23 करोड़ लोगों का रोना रोएंगे। बाहर की दुनिया हमें किस तरह देख रही है, नेशनल इंटरनेशनल चैलेंजेस, अफ़गानिस्तान के हालात अभी तक वैसे ही हैं, दहशतगर्द वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत आप देख लें, अभी आपने इंटरव्यू सुना, वो गवर्नर साबिक़ गवर्नर मकबूजा कश्मीर वाले, वो पुलवामा के वाक़े वो कहते हैं जानबूझ के हमने किया। अब कहा यह जा रहा है कि हमारी हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, सारी दुनिया में बताते क्या करना नहीं क्या, सारी बातें छोड़ देते हैं। सोनिया देखें, सारी हुकूमतें छोटी हों बड़ी हों, वो अपने अवाम का सोच रही होती है। अभी आप देख लें, ठीक है, ये हमारे यहाँ तो अब आकर दोबारा से तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई ना इंटरनेशनल लेवल, जब पे सऊदी अरब ने 2 मिलियन बैरल बंद कर दिया, कम कर दिया प्रोडक्शन अपनी, बाकी ओपेक के ममालिक ने भी कर दिया, अमेरिका भी नाराज़ हुआ है उससे, इसलिए कि उन्हें पहले भी विंडफॉल गेन मिला था। कहा जा रहा है कि एक साल में 22 से 25 बिलियन डॉलर जो है सिर्फ सऊदी अरब ने कमाया था। ये तो उनकी बड़ी बड़ी गेमें हैं, हमारे लिए क्या मसला है? हमें तेल उधार मिलना था, वो उन्होंने थोड़ा सा दिया फिर रोक दिया। हमें किस मजबूरी के साथ, कितनी मिन्नतों के बाद वो कहा जा रहा है, अपने शबाशी साहब कह रहे हैं आर्मी चीफ को जो है ना इन्वॉल्व किया गया, फिर जाके $2 बिलियन हमें दिया सऊदी अरब ने, और $1 बिलियन UAE, और $2 बिलियन अपना चाइना से। अब मुझे बताएं, सूरत हाल इतनी ख़राब है, 30 जून तक आपको 12 बिलियन डॉलर आपने होने हैं, $25 बिलियन मौजूदा माली साल में, और अगले 2 सालों में 25, टोटल $73 बिलियन चाहिए। सोनिया, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट पिछले हफ्ते जो रिलीज़ हुई है वो ये कह रही है पाकिस्तान के पास अब पैसा है नहीं, नए प्रोग्राम में आपने हर सूरत में जाना है। अमेरिका ने, IMF ने गला जो है ना वो पकड़ा हुआ, आपका सख्त तरीन शराइत बनवा ली हैं। पाकिस्तान की ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट 21%, वो 25% पर लेके जा रहे हैं। वो भी कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, वो जो बनाया गया था कि जी महंगाई दूर करने का एक ही तरीका है कि जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, लोग जो है ना वो
पैसा नहीं बोरो करेंगे और प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी तो सूरत हाल मुल्क आप कह रहे हैं कि हर तरफ से बहरानों से गिरा हुआ है, चाहे हवाले से, इक्तिसादी हवाले से, कानूनी, आईनी, सियासी, हर तरफ हमें पोलराइजेशन नजर आ रही है। लेकिन सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि आखिर इस क्राइसिस से हम निकलेंगे कैसे। देखना है कि निकलेंगे भी या सूरत हाल किधर जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।